बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिमिनोलॉजी सीएसएस के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पिछले 2016, 17, 18, 19 और 20 में इसमें लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर लिया, लेकिन लास्ट टाइम जो 2020 का रिज़ल्ट आया उसमें क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो स्कोर था वो बहुत अच्छा नहीं रहा लोगों का। उसके पीछे क्या डायनामिक्स थे वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट ओवरऑल जो क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट है ये एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल किस्म का सब्जेक्ट है और ये मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट हमेशा से कंसिडर किया जाता है। मैं इसके लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि क्रिमिनोलॉजी जो है ये बेसिकली 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड सब्जेक्ट है और 4 सेक्शंस जो हैं उसमें हर सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। पहला सेक्शन जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनोलॉजी। इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। दूसरा सेक्शन जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। 18 साल से कम उम्र का बच्चा जब कोई क्राइम या ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी क्या होती है, उसके पीछे डायनामिक्स क्या होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और जुवेनाइल और क्रिमिनल दोनों को हम जो है वो रिहेबिलिटेट कैसे कर सकते हैं। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो आपने अटैम्प्ट करना होगा। थर्ड सेक्शन जो है वो दैट इज़ ऑल अबाउट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, ठीक है, what are the principles of criminal investigation and what are the tools and techniques of criminal investigation. Then we will discuss the role of Interpol, particularly in investigating the international crimes. और एक इसके अंदर हम एक चीज़ और पढ़ते होते हैं जिसको कहा जाता है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। ये तीसरा सेक्शन है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आपने अटेम्प्ट करना होगा। द फोर्थ सेक्शन इज़ ऑल अबाउट द कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी, that is about the money laundering, cyber crime, gender based crime and role of NAB, FIA or ANF and how media construct crime। और इसमें एक चीज़ हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग या मॉडर्न पुलिसिंग टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज, जिसके अंदर के कम्युनिटी पुलिसिंग भी आती है। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। ये कोर्स का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जब हम इसको देखते हैं फर्दर कि ये जो सब्जेक्ट है इसको पहला सेक्शन जो है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट द क्राइम इज़। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू नो दैट व्हाट द क्राइम इज़। मोस्ट ऑफ द पीपल have the confusion about the definition of the crime। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि क्राइम इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट the violation of the laws which are made by the state and these are punishable. This is the comprehensive definition which is established by myself after reading many different definitions of the different criminologists। जो डिफरेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट और सोशोलॉजिस्ट ने जो डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं क्रिमिनोलॉजी की, क्राइम की, उन डेफिनेशंस को जो है वो मैंने उसका एक एसेंस इस्टेब्लिश किया और इसका एसेंस यानी उसकी डेफिनेशन जो ये बनती है कि क्राइम इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट द वायलेशन ऑफ द लॉज विच आर मेड बाय द स्टेट एंड दीज आर पनिशेबल। ये क्राइम होता है। दोबारा सुन लें, क्राइम इज़ ऑल अबाउट द वायलेशन ऑफ द लॉज विच आर मेड बाय द स्टेट एंड दीज आर द पनिशेबल। अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो वी विल कम टू नो कि इसके अंदर एक टर्म मैंने यूज़ किया लॉस। ये मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ मैंने टर्म यूज़ किया है वायलेशन ऑफ लॉस। लॉस मीन्स व्हाट, लॉस क्यों बनाए जाते हैं? तो लॉस बनाए जाते हैं, लॉस आर मेड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मैसेस के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो लॉज इस्टेब्लिश किए जाते हैं, इन अदर वर्ड्स सोशल कंडक्ट या सोशल ऑर्डर के लिए बनाए जाते हैं। जब इन लॉस को वायलेट किया जाता है, जो रियासत लॉस बनाती है, तो फिर उसको हम कहते हैं क्राइम और ये पनिशेबल होते हैं। तो क्राइम की डेफिनेशन क्या हुई? वंस अगेन वायलेशन ऑफ लॉस विच आर मेड बाय द स्टेट एंड दीज आर पनिशेबल।
क्राइम इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमेना इन द वर्ल्ड इट, और क्राइम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सिस्ट करता है। कुछ सोशोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि क्राइम की जो एक्सिस्टेंस है वो समटाइम्स सोसाइटी के अंदर जो है सोसाइटी की स्टेबिलिटी में भी अपना रोल प्ले करती है। जैसे कि क्राइम जो है उसके होने से जो है वो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनका पता चलता है, बहुत सारी जो इवल्स एक्सिस्ट करती हैं उनका पता चलता है। सो ओवरऑल क्राइम जो है ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। और इसमें अगर हम ये देखें कि क्राइम जो है ना इसको इसकी हिस्ट्री में जाएं तो क्राइम की हिस्ट्री जो है वो इंसान की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। जितना पुराना इंसान है उतनी ही हिस्ट्री पुरानी जो है वो क्राइम की है। वंस अगेन क्राइम की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के वायलेशन ऑफ द लॉज विच आर मेड बाय द स्टेट एंड दीज आर पनिशेबल, एक चीज़। उसके बाद अगला जो चीज़ आती है क्राइम के साथ, मैं एक चीज़ बताता हूँ। तो फर्ज करें कि मैंने कहा कि क्राइम वायलेशन ऑफ लॉज मेड बाय स्टेट, एक चीज़। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सिन। सिन का जो कॉन्सेप्ट है ये है जी वायलेशन ऑफ लॉज मेड बाय अल्लाह। और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है वाइस, वायलेशन ऑफ मोरालिटी। जो सोसाइटी नॉर्म्स इस्टेब्लिश करती है, जब आप उन नॉर्म्स को वायलेट करते हैं तो उसको वाइस कहा जाता है। तो ये तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको आपने याद रखना है। क्राइम वायलेशन ऑफ लॉज विच आर मेड बाय द स्टेट, सिन वायलेशन ऑफ लॉज विच आर मेड बाय अल्लाह, वाइस वायलेशन ऑफ मोरालिटी दैट इज मेड बाय द सोसाइटी। सो इसके बाद हम अगली चीज़ पे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्राइम का पढ़ रहे हैं। क्राइम के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? क्राइम के 7 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। दिस इज मैंडेटरी फॉर यू टू कीप these components in your mind all the time, that whenever you are going to write a note or write the basic introduction of crime, तो आपको components का पता होना चाहिए। वो components कौन कौन से हैं? components of crime: mens rea, actus reus, concurrence, legality, causation, harm, and last one is punishment. So these are the 7 components of crime. These are the 7 components of crime. जब आप क्राइम को डिस्क्राइब करेंगे तो आप इन कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मेंस रिया, व्हाट इज एक्टस रियस, व्हाट इज कंकरेंस, व्हाट इज लीगैलिटी, व्हाट इज कॉजेशन, व्हाट इज हार्म एंड व्हाट इज पनिशमेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज इन कंपोनेंट्स में पहला कंपोनेंट है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? समथिंग इज इन योर माइंड दैट इज एसोसिएटेड विद योर कॉग्निटिविटी, कॉग्निशन, ठीक है। You have planned to commit the crime. For example, crime is in your mind that you are going to commit a crime and you know it's a wrong act. आपके दिमाग में आया कि आपने क्राइम कमिट करना है और आपको ये भी पता चल गया कि इट्स अ रॉन्ग एक्ट, ठीक है। इट्स कॉल्ड मेंस रिया। समथिंग इज इन योर माइंड, समथिंग इज इन योर माइंड and you know that something is in your mind that is about the crime and you know it's a wrongful act, that is called mens rea. कॉग्निशन, दिमाग के अंदर एक चीज़ आई, क्राइम कमिट करना है। एक्टस रियस, वेन एवर यू विल कमिट द क्राइम, ठीक है। ये मेंस रिया, समथिंग इज इन योर माइंड अबाउट द क्राइम, एंड एक्टस रियस व्हेन यू विल फिजिकली इम्प्लीमेंट योर आइडिया अबाउट द क्राइम विच यू हैव इन योर माइंड। जो आपके दिमाग के अंदर था दैट अबाउट द क्राइम, दैट वाज मेंस रिया। जब आपने उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट कर दी उस चीज़ को, दैट इज कॉल्ड एक्टस रियस, ठीक है। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज कंकरेंस. So you have implement your thought according to the approach that was existed in your mind.
आपने फिजिकली इम्प्लीमेंट एग्जैक्ट वो चीज़ की जो आपके दिमाग के अंदर आई, दैट इज़ कॉल्ड कंकरेंस। यानी आप जो आपके दिमाग में आया क्राइम कमिट करना है, उसी टाइम पे आपने क्राइम कमिट किया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्करेंस। लीगैलिटी, यू नो दैट इफ़ यू विल कमिट द क्राइम, तो क्राइम के अगेंस्ट जो है वो लॉस एक्सिस्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड legality, that if you will commit the crime, against the crime there are the laws are existed over there, so this is called legality. And the fifth component is causation. Why are you going to commit the crime? Reasons, ठीक है, why are you going to commit the crime? And harm, ठीक है, आपने क्राइम से जो विक्टिमाइज हुआ है उसको कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान आपने पहुंचाया, क्या आपने उसको फिजिकली हार्म किया है या आपने जो है वो डकैती की है, चोरी की है, दैट इज़ हार्म, ठीक है। और द लास्ट वन इज़ पनिशमेंट, इस क्राइम के अगेंस्ट क्या पनिशमेंट होगी आपकी, ठीक है। अगर आपने चोरी किया है, डाका डाला है, रेप किया है, कत्ल किया है, उसके अगेंस्ट जो है वो क्या पनिशमेंट होगी। सो दीज आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। What are those components? The first one is mens rea, second one is actus reus, third one is concurrence, fourth one is legality, fifth one is causation, sixth one is harm, seventh one is punishment. So we can say that कि ये जो है 7 हैं components crime के, इनको आपने ज़हन में रखना है। mens rea, something is in your mind about the crime and you know it's a wrongful act. Actus reus, that you are going to perform your thought physically, आप जब क्राइम को कमिट कर देते हैं, एक्ट कर देते हैं। कॉन्करेंस, आपने जो आपके दिमाग के अंदर जिस तरह क्राइम कमिट करना था आपने साथ ही क्राइम कमिट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंस। लीगैलिटी, यू नो लॉस आर एक्सिस्टेड। कॉजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स और द कॉजेज बिहाइंड द क्राइम। हार्म, कितना नुकसान हुआ है। पनिशमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्राइम जो है वो पनिशमेंट कितनी होगी। सो दीज आर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम। देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम। ये तो 7 कंपोनेंट्स हो गए क्राइम के। 7 कंपोनेंट्स के बाद अगली चीज है क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम। क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम के अंदर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं क्राइम को। क्राइम की क्लासिफिकेशंस 3 हैं जी। इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर, misdemeanors और felonies. Categorically these are 3 classifications of crime. The first classification of crime is infraction, second classification of crime is misdemeanor and third classification of crime is felonies. What is infraction? Infraction is the classification of crime in which the punishment is in the form of fine. आप इन्फ्रैक्शन एक क्राइम की वो फॉर्म है कि जिसके अंदर आप जो क्राइम आप कमिट करते हैं और जिसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ाइन पे करना होता है, इसको इन्फ्रैक्शन कहा जाता है। इसके अंदर सज़ा नहीं होती, आपको जेल नहीं जाना होता, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि आपने सिग्नल ब्रेक किया, आप रोड पे जा रहे हैं, आपने सिग्नल ब्रेक किया तो आपने इन्फ्रैक्शन की। सो सिग्नल ब्रेक करने के अगेंस्ट आपको जेल नहीं भेजेंगे, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू पे द फाइन, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्रैक्शन। ये लोएस्ट लेवल का जो है वो ऑफेंस होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है इन्फ्रैक्शन, जिसमें जेल वाली सज़ा जो है वो शामिल नहीं होती। मिसडिमीनर्स जो होते हैं ये इनके अंदर जो है वो सज़ा 1 साल तक जो है वो हो सकती है। मिसडिमीनर्स वो क्राइम की फॉर्म होती, क्लासिफिकेशन होती है कि जिसके अंदर आप फाइन प्लस पनिशमेंट दोनों शामिल होते हैं। आप फाइन भी पे करते हैं और आप पनिशमेंट भी आपको होती है। ये छोटी मोटी चोरियां वगैरह जो होती हैं ये मिसडिमीनर्स के अंदर आती हैं, ठीक है, कि जिसमें आपको फाइन भी पे करना होता है और आपको 1 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, ये मिसडिमीनर कहलाता है। थर्ड वन क्लासिफिकेशन क्राइम की जो है उसके अंदर फेलोनीज जो है वो तीसरी कैटेगरी है। फेलोनीज का मतलब होता है हीनियस क्राइम, डेंजरस क्राइम, जिसके अंदर जो है जिसकी पनिशमेंट जो है वो अप टू द कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है। यानी कैपिटल पनिशमेंट आपको सजाए मौत भी हो सकती है और उम्र सजाए वो जो होती है उम्र कैद वो भी होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है, वो आपको फेलोनीज के अंदर होती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम जो है वो 3 तरह के हुए। सबसे लोएस्ट इंटेंसिटी का क्राइम जो है वो दैट इज़ इन्फ्रैक्शन, उससे जो बड़ी इंटेंसिटी का क्राइम होगा वो मिसडिमीनर होगा। थर्ड वन जो हाईएस्ट इंटेंसिटी का क्राइम होगा उसको हम फेलोनीज कहेंगे। इन्फ्रैक्शन जो है वो जस्ट आपने फ़ाइन पे करना होता है। मिसडिमीनर के अंदर 1 साल तक आपको जेल भी होती है और आपने फ़ाइन भी पे करना होता है। और फेलोनीज हीनियस क्राइम होते हैं, इसके अंदर जो है डेंजरस क्राइम होते हैं, इसमें आपको जो है जिसमें कत्ल है, रेप है,
ठीक है। इस तरह के जो किडनैपिंग है उसके अंदर आपको कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है और आपको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इसको कहा जाता है फेलनीज। अब तक हमने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने क्राइम का समझने की कोशिश की कि क्राइम क्या होता है। उसमें हमने देखा कि क्राइम इज द वायलेशन ऑफ लॉस विच आर मेड बाय द स्टेट। द कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम, देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम विच आर इंक्लूडिंग मेंस रिया, एक्टस रियस, कॉन्करेंस, लीगैलिटी, कॉजेशन, हार्म एंड पनिशमेंट। एंड उसके बाद फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम, देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ क्राइम, इन्फ्रैक्शन, मिसडिमीनर एंड फेलनीज। सो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्राइम का। अब अगर आपके पेपर के अंदर सवाल वो पूछे कि डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, तो आपने इसमें कहानी नहीं लिखनी, जस्ट आपने डिफाइन करना है क्राइम को। मेरे हैंडआउट्स के अंदर 3 से 4 मुख्तलिफ जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं उनकी डेफिनेशंस मौजूद हैं, उनको भी पढ़िएगा, उनको क्रैम कीजिएगा, उनको याद कीजिएगा, उनको मेमोराइज कीजिएगा और फिर अल्टीमेटली आप जो है वो उन सारी डेफिनेशंस का एसेंस, जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है कि वायलेशन ऑफ लॉज विच आर मेड बाय द स्टेट एंड दीज आर पनिशेबल, उसको आप लिखिएगा। फिर आप लिखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ क्राइम और फिर आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्राइम का, उसका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्राइम की इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं एक चीज़ पे जाता हूँ, दैट इज जो आपका सब्जेक्ट है, दैट इज क्रिमिनोलॉजी। व्हाट द क्रिमिनोलॉजी इज, जो अगली चीज़ है वो है क्रिमिनोलॉजी। क्राइम का कॉन्सेप्ट गालिबन आपको क्लियर हो चुका होगा, आई एम श्योर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या होती है? ये आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया वर्ड होगा, बट इट्स क्वाइट सिंपल। जस्ट आपने गौर करना है, जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा उस पर आपने गौर करना है। सबसे पहली बात, क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। ये ज़हन में बिठा लें, इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। सेकंड, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी। Criminology is a branch of sociology and it's a scientific study. Criminology is a branch of sociology and it's a scientific study. पहली बात। दूसरी बात, it's a scientific study, and third one is it deals with crime, criminals, why do people commit crime and how to prevent the crime. So हमने ये डेफिनेशन इस्टेब्लिश की क्रिमिनोलॉजी की कि क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच, फर्स्ट क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी मीन्स स्टेप बाय स्टेप एंड प्रोसीजरल स्टडी। ठीक है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं। क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी एंड द सोशल रिलेशनशिप्स। सो क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। इट्स अ साइंटिफिक स्टडी। इट डील्स विद क्राइम, criminals, why do people commit crime, and how to prevent the crime. So remember, criminology is a branch of sociology. It is a scientific study. It deals with crime, criminals, why do people commit crime, and how to prevent the crime. This is called criminology. अभी भी इट्स क्वाइट क्लियर, इसकी डेफिनेशन से जैसे आपको वाज़ह पता चल रहा है कि क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, कि इसमें मेजर जो फोकस होगा वो ये होगा कि क्राइम क्या होता है, लोग क्राइम कमिट क्यों करते हैं और इसको रोका कैसे जा सकता है। ये क्रिमिनोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन है। अगर हम इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं कि क्रिमिनोलॉजी की हिस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, तो क्रिमिनोलॉजी की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो रिटन हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। उसको हम कहते हैं कि चूँकि 1859 के अंदर बाकायदा तौर पे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, एज अ डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हुआ था सोशियोलॉजी, तो ये 19th सेंचुरी के अंदर। बट 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो क्रिमिनोलॉजी भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था।
ठीक है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी की जो बेसिस हैं वो बहुत पुरानी है। क्रिमिनोलॉजी की इब्तिदा उस वक्त से हुई है जब से दुनिया के अंदर पहला कानून मुआरज़े वजूद में आया। दुनिया का पहला जो कोड ऑफ कंडक्ट या पहला जो कानून मुआरज़े वजूद में आया वो 1754 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आया। कब? 1754 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट दुनिया के अंदर पहला जो है वो कानून इस्टेब्लिश हुआ। इस कानून के अंदर, अच्छा, अब तक ये कानून जो है, जो पहला दुनिया का कोड ऑफ कंडक्ट है, पहला कानून 1754 बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आया। आज तक उसको कितने साल हो चुके हैं? उसके अंदर 2020 को ऐड करें तो यू विल कम टू नो 3774 साल पहले, 3774 years back, the first code of conduct or the first law was established। और ये कानून किसके दौर में बना, कहाँ पे बना? मेसोपोटामिया यानी बगदाद, वहाँ पे एक रियासत थी जिसको बेबीलोन कहा जाता था। उस बेबीलोन रियासत का यानी बाबुल, उस रियासत का जो किंग था उस टाइम का, हैमूरेबी उसका नाम था, हैमूरेबी। The first code of conduct or the first law was established in 1754 before the birth of Christ by the Hammurabi, ठीक है, the king of Babylon। दुनिया का पहला कानून 1754 BC के अंदर जो है वो आया, जिसको कि हैमूरेबी ने दिया, और इसको हैमूरेबी कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। इस कानून के अंदर जो पहला कोड ऑफ कंडक्ट आया, इसके अंदर 282 सेक्शंस वर देयर। टोटल सेक्शंस कितने थे इस पहले कानून के अंदर? 282 सेक्शंस मौजूद थे। उसमें से बहुत सारे सेक्शंस आज भी दुनिया के मुख्तलिफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो है वो मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये, अच्छा, इसमें एक सेक्शन ये भी था कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। यानी आज से 3774 ईयर्स बैक ये लॉ मौजूद था कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ जो है वो काट दो। ये जो कानून बनाया गया हैमूरेबी कोड ऑफ कंडक्ट या फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट और द हैमूरेबी कोड ऑफ कंडक्ट, इसकी जो फाउंडेशन थी वो रखी गई थी आई फॉर आई कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई फॉर आई, आई फॉर आई का मतलब होता है कि अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी है तो आप उसकी आंख फोड़ें, किसी ने आपका कान काटा है तो आप उसका कान काटें, अगर किसी ने आपकी टांग काटी है तो आप उसकी टांग काटें। इस बेसिस के ऊपर जो है ये पहला कानून जो है वो बनाया गया था। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये थी कि डिग्री ऑफ पनिशमेंट शुड बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ क्राइम। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिटेरेंस। क्या कहा जाता है? डिटेरेंस। डिटेरेंस क्या होती है कि द डिग्री ऑफ द पनिशमेंट शुड बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ क्राइम, ठीक है। पहला कोड ऑफ कंडक्ट, यानी वहीं से हम ये किसी हद तक कह सकते हैं कि लॉ की फाउंडेशन आई। लॉ की फाउंडेशन के साथ ही हम कहेंगे कि क्रिमिनोलॉजी की जो बेसिस हैं उनका भी स्टार्ट हो गया। लेकिन बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इसके अंदर पहली जो क्रिमिनोलॉजी के ऊपर बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट हुई वो चाइना ने की, ठीक है। उसके साथ ही चूँकि फॉरेंसिक साइंस भी किसी हद तक जो है उसका कॉन्सेप्ट भी 18वीं सदी 19वीं सदी के अंदर आया। उसके अंदर ये था कि फॉरेंसिक का जो कॉन्सेप्ट था, ये चाइना के अंदर जो है एक बंदा मर गया, पानी के अंदर जो है एक बंदे की लाश मिली, और उस लाश को जो है उन्होंने ये चेक करना था कि क्या ये डूब के मरा है या इसको जो है वो गला घोंट के मारा गया या इसका मर्डर हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये भी दैट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द क्रिमिनोलॉजी, ये भी हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर शामिल हो जाती है चीज़, ठीक है। तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फाउंडेशन जो है वो फॉरेंसिक की भी इब्तिदा हुई। बट उसके बाद जो है वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स आए क्रिमिनोलॉजी के हवाले से। उन स्कूल ऑफ थाट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे हमारे अपने अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है, कि वो स्कूल ऑफ थाट्स कौन से हैं। वो स्कूल ऑफ थाट्स भी क्रिमिनोलॉजी की हिस्ट्री का जो है वो हिस्सा बनेंगे, ठीक है। सो ये हम जो है वो हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ थाट्स में जाने से पहले कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनैलिटी। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। क्रिमिनैलिटी क्या होती है? क्राइम से क्रिमिनल, क्रिमिनल से क्रिमिनैलिटी। कैसे? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर इज कॉल्ड क्रिमिनैलिटी। that if you have the characteristics of the criminal behavior that is called criminality। किसी के अंदर criminal behavior की characteristics exist करती हैं, इस concept को कहा जाता है criminality। और criminal behavior कैसे establish होता है ये चीज़ हम पढ़ेंगे
अगले स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर, जो कि हिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक़ रखते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके इस जो है वो पहले सेक्शन के हवाले से। तो आज का लेक्चर, जो पहला लेक्चर है वो हम ख़त्म करते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ थॉट्स। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।